तो नमस्कार, आप सभी कक्षा 8वीं वाले विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। जय हिंद। आज आपके लिए राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं 2025 का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूं। 22 मार्च 2025 को यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना है और इस पेपर में जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उन सभी को रट लेना है। साथ ही वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको हम पेपर में आने वाले सभी प्रश्न बता देंगे। अब हम देख लेते हैं आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। 22 मार्च को जो आपके प्रश्न आएंगे वो देखिए, निर्देश में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, अपराजिता कहानी में किसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था? जिसका राइट आंसर होगा चंद्रा का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा, वह नष्ट हुई तो उसके साथ हम भी, यानी प्रकृति, पशु पक्षी, पर्यावरण, हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। कथन किसका है? ये कथन है गांधी जी का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तीसरे प्रश्न को हम देख रहे हैं, ये रहा आप सभी सामने। कवि गिरधर के अनुसार मनुष्य को सपने में भी किस वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए? तो किसका नहीं करना चाहिए? वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा। चौथा प्रश्न है, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ाओ चीर, उक्त पंक्ति में द्रौपदी की लाज किसने रखी? तो इसका राइट होगा श्री कृष्ण ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, वह नीले घोड़े पर सवार, वह हल्दी घाटी का जुझार किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है महाराणा प्रताप के लिए। देखो, जो हमने इंग्लिश का पेपर बताया था, इंग्लिश का सेम टू सेम वही पेपर आया था और हम हिंदी का पेपर बता रहे हैं। हिंदी के पेपर में भी यही पेपर आएगा। उससे पहले आप सभी अपना नाम कमेंट में लिखें। मैं सभी का नाम आपका देखना चाहता हूँ कि कौन कौन विद्यार्थी कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम। क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, भारतवर्ष में गाय की महत्व को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाय को पवित्र और पूज्य मान, अत्यंत आस्था का भाव रखना। चलिए बात देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 7वां प्रश्न है, मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है, पंक्ति में विशेषण शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 5वीं, ऑप्शन नंबर बी। 8वां प्रश्न है, यस शब्द का विलोम शब्द क्या है? यस का हो जाएगा अपयस। अपयस कौन सी में है? ये रहा, ऑप्शन नंबर ग गमला में। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न में है, कोशीथल ठाकुर की मां ने राणा जी का संदेश पढ़कर क्या कहा? तो उसने क्या कहा? इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर आएगा इसका, उन्होंने कहा कि महाराणा की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10वां, महाराजा को बिजली से आम शिकायत क्या है? तो महाराजा को क्या शिकायत है? महाराजा को शिकायत है कि बिजली की अनियमित पूर्ति नहीं होती है और बिजली कटने की शिकायत है। ये इसका राइट आंसर हो गया। 11वां प्रश्न है, शक्ति और क्षमा कविता के आधार पर बताइए कि शक्तिशाली को क्षमा शोभा देती है, क्यों? देखो, जो शक्तिशाली मनुष्य होता है उसको क्षमा शोभा क्यों देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्षमा करना उसकी महानता और उदारता को दर्शाता है। 12वां प्रश्न है, मोहनी मूर्ति सावरी सूरती नैना बने मिसाल, पंक्ति का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मनमोहक है, उनका रंग सांवला है, आंखें बड़ी है और सुंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वे पृथ्वी है, आकाश है, कुछ भी वाक्य बना दो। जैसे कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, आकाश में तारे चमचमा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये मैंने वाक्य बना दिया। अब ये आकाश है, आकाश का हम कैसे बनाएंगे? आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं या फिर आकाश में तारे चमक रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी वाक्य आपको बना देना है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आवट और आई प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो आवट लगाकर हम बनाएंगे, आवट से क्या बनेगा? आवट से आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आवट से आपका बन जाएगा लिखावट है। एक तो मैंने लिख दिया लिखावट है, उसके बाद में लिख दिया मैंने सजावट है। ये मैंने आपको लिख दिया है सजावट। अब इसमें लिख रहेगा आई का भी लगाना है हमें। तो आई का कैसे बनेगा? आई का प्रत्यय बनेगा आपका, जैसे कि पढ़ाई आई शब्द आया है ना, जैसे कि लिखाई, ये आपके 2 शब्द बन गए हैं, पढ़ाई और लिखाई आई से बन गए हैं। ठीक है। 15वां प्रश्न आप सभी के सामने, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे सड़क दुर्घटना हो जाती है? किन्हीं 4 कारणों के बारे में लिखिए। अब देखो, ये 4 नंबर का प्रश्न है, बड़े हो गए हैं तो इनका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। इनका मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, आंसर आपको खुद से करना है। लेकिन जो 16वां प्रश्न दिया गया है इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होता है कि अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। जैसे कि इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे कि आजकल के लोग हैं जो अपना उल्लू सीधे करने में लग रहे हैं, यानी कि अपना काम निकाल रहे हैं। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग मैंने बता दिया है। दूसरा प्रश्न है, ईद का चांद होना, इसका क्या मुहावरा का अर्थ है? देखो, कुछ लोग कहते हैं ईद का चांद हो रहा है, यानी कि बहुत कम दिखाई देना। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। इसका वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा आजकल, एक मिनट वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। इसका वाक्य प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। 17वां प्रश्न है, चने में इल्ली लग जाने की खबर अखबारों में छपने पर सरकारी महकमों पर क्या असर हुआ?
अगला प्रश्न है, हमारी भी सुनो पाठ के आधार पर बिजली बचाने के लिए कौन से तरीके आप अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, वह मातृभूमि का रखवाला पंक्ति के आधार पर महाराणा प्रताप ने किस प्रकार मातृभूमि की रक्षा की है। 20 प्रश्न है, कवि गिरधर के अनुसार बिना विचारे काम क्यों नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 21वां, शौच रहने से हमारे एवं हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको गद्यांश दिखा देता हूँ, कौन सा गद्यांश है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हवीले हमीर की पुण्य धरा रणथंभौर स्फुरण आते ही, ये आपका गद्यांश आप देख सकते हैं, पूरा पूरा पढ़ भी सकते हैं इसको पढ़ना चाहो तो। इसमें दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। सभी के मन में किस धरा को देखने की सोच इच्छा हुई। रेलवे स्टेशन पहुंचकर लेखक उसके परिवार से क्या कहा। रणथंभौर अभयारण्य किन किन पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है, ये आपको दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा रणथंभौर की धरा। इसमें शीर्षक का आंसर लिख देता हूं मैं, रणथंभौर की धरा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपका पद्यांश दिया गया है, लाठी में गुण बहुत होता है सदा रखे साथ। यानी कि लाठी होती है, डंडा होता है, उसमें बहुत गुण होते हैं। जैसे कि नदी नाली होती है, उसको पार करा देती है, और जो कुत्ता हमें बीच रास्ते में रोक लेता है उससे हमें बचाती है, और दुश्मन को लाठी मार गिराती है। और इस प्रकार से लाठी हमारे बहुत काम आती है, लाठी बहुत अच्छी चीज़ है। अगला प्रश्न है, समाशील होना रिपु तुम विनीत जिनाही दुष्ट कौरवों ने, यह आपका दूसरा दिया गया है। इसे करना चाहो तो इसे भी कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है, अपने आप को अनीता मानते हुए अपनी बहन सपना के बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु एक पत्र लिखना है। 8 नंबर का आपका प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां में दिया गया है, ये रहा, विद्यालय के छात्र और अध्यापक के बीच बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। 25वां प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किसी एक विषय पर निम्न लिखिए। पहला है मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव, दूसरा है बालिका शिक्षा, तीसरा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, चौथा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे सर ये 4 आ गए हैं, 4 को कैसे करें। तो आपको 4 नहीं करना है, इसमें लिख रखा है एक विषय पर निम्न लिखना है, तो इसमें 1 लिखना है। और मुझे कमेंट करके बताओ किस किस को पता था कि इसमें 1 ही लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच लेते हैं कि 4 कैसे करेंगे, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको पहले से पता था या नहीं कि हमें 1 करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। आपको पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, यही पेपर आपके एग्जाम में लगभग 95% क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पूरे प्रश्न को रट लेना है। और जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना है ताकि उसके भी अच्छे नंबर आ सके। देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अपने दोस्त के पास शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपके दोस्त के पास शेयर करना है, उसके भी अच्छे नंबर आएंगे, आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, और दोनों मिलकर के नौकरी लग जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।